अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो हम नए लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं रियल एनालिसिस 1 के, जो कि BH फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं और MSc फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ले सकते हैं ये लेक्चर्स। ठीक है, ये ना सिर्फ जीसी के स्टूडेंट बल्कि हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं। कोई बाउंड नहीं हमने किया हुआ, हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ले सकते हैं क्योंकि सबके आउटलाइन, सबका कोर्स, सबके थेरम्स आर्ट ईच एंड एवरीथिंग सेम होती है। ठीक है, तो आप लेक्चर्स ले सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें। उसके अलावा आपने अगर ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेनी है वो भी हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आएँ और हमें बताएं कि आपने ट्यूशन क्लासेस लेनी है। और उसके अलावा आपके लिए एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, अगर आप उसमें ऐड होना चाहें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो उसको भी क्लियर करते हैं। तो आप अगर उसमें ऐड होना चाहें तो उसमें भी ऐड हो सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज़ अगेन रैशनल नंबर। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स है, यानी कि हमने दो रैशनल नंबर्स लिए थे, उनका सम अगेन रैशनल नंबर आना चाहिए। ये बात हमने प्रूव की थी। और इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोडक्ट प्रूव करना है कि हमने दो रैशनल नंबर्स लेने हैं और उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, अगेन एक रैशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, लेट कहते हैं ए और बी आपके पास क्या है, टू रैशनल नंबर्स हैं और हमने प्रूव करना है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। लेट कहते हैं ए एंड बी टू रैशनल नंबर्स, देन ए डॉट पी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ आल्सो रैशनल नंबर। ये बात हमने प्रूव करनी है एज ए किसके इक्वल है P1/Q1 के और बी किसके इक्वल है P2/Q2 के। और यहाँ पे P1/Q1 P2/Q2 ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बता रही क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी लंबी डिटेल बताई है, तो आप उस लेक्चर को मस्त पहले सुनिएगा। ठीक है, और Q1 और Q2 नॉन ज़ीरो होंगे, ये ज़ीरो नहीं हो सकते। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ओवर की फॉर्म में होते हैं, बटे की फॉर्म में होते हैं। और न्यूमिनेटर में जो टर्म होती है यानी कि Q क्या होगा, हमेशा नॉन ज़ीरो होगा। और यहाँ पे P और Q कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इंटीजर यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एंड नाउ हमने क्या करना है, हमारे पास ए और बी क्या है, दो रैशनल नंबर्स हमने लिए हैं और ए और बी का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी हमने यानी कि P1 हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्रोडक्ट किया है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, यानी कि P1 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 P2/Q2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P1/Q1 आ जाएगा, P1 P2/Q1 Q2 आ जाएगा। अब P2 को हम P3 का नाम देंगे क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो अगेन एक नंबर ही आता है। तो दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन एक इंटीजर आएगा, यानी कि P3 कहाँ से बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा। इसी तरह से Q1 Q2 मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन एक इंटीजर आएगा जिसको हम नाम दे दें Q3 का, जो कि बिलोंग करेगा G से। चूँकि हमें पता है कि Q1 डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड Q2 डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो देन इन दोनों का प्रोडक्ट भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि Q1 Q2 डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब Q1 Q2 को हमने Q3 का नाम दिया है तो Q3 डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि हमने दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट लिया है, वो अगेन एक रैशनल नंबर आ रहा है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आई होप कि आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।